हाय दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन को लेके आए दोस्तों आपके लिए, जो आपके कई एग्जामों में बार बार पूछा गया है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन को पूछा गया है। अगर आप सबको पता है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे कौन थे? विष्णुगुप्त जी। चलिए, पहले क्वेश्चन का आंसर आप सब याद रखिएगा, ऑप्शन सी होगा विष्णुगुप्त, जो चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे? गुरु थे। अगला क्वेश्चन है कि कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में स्थित है। तो कैलाश पर्वत जो है ये किस क्षेत्र में है? तो तिब्बत में हो जाएगा दोस्तों। यानी कि दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मराठी भाषा किस राज्य में बोली जाती है। मराठी भाषा को बोला जाता है किस राज्य में? तो देखिएगा, आंसर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में जो है बोली जाती है मराठी भाषा को। आगे बढ़ते हैं, किस शहर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? किस शहर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो आंसर कीजिएगा आप सब ऑप्शन नंबर डी उदयपुर शहर को। आगे बढ़ते हैं, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग जरूर इसे याद रखिएगा कि स्वदेशी आंदोलन आंदोलन जो है ये कब शुरू हुआ था। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी होगा 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में जो है शुरू हुआ था कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन। आगे बढ़ते हैं कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था किसके द्वारा? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी होगा आत्माराम पांडुरंग के द्वारा जो है ये प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में किस नदी को जमुना कहा जाता है? देखिए, बांग्लादेश में जो है किस नदी को जमुना के नाम से जानते हैं? तो आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हरि प्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो हरि प्रसाद चौरसिया जी जो हैं ये आपका हो जाएंगे कौन से वाद्य यंत्र से? तो बांसुरी। बांसुरी यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासन में राजस्व मंत्री कौन था? अकबर के शासन में राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। टोडरमल यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय आपका कहाँ पे होगा दोस्तों? तो वाशिंगटन डीसी में होगा। वाशिंगटन डीसी में है ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता दोस्तों बैटरी के उपयोग से। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका सही? ऑप्शन बी सही होगा, बैटरी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि चौरी चौरा जो कांड है वो हुआ था 1922 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? 1922। यानी किस में दिया हुआ है? तो आपका ऑप्शन सी नंबर में दिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे, हेमेटाइट का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो हेमेटाइट के लिए दोस्तों कौन सा राज्य होगा सर्वाधिक उत्पादक? तो उड़ीसा राज्य हो जाएगा। आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी होगा, उड़ीसा राज्य जो है हेमेटाइट का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। चिकित्सा के बारे में चिकित्सा के बारे में जानकारी किस वेद में मिलता है? तो देखिए, चिकित्सा के बारे में जो है जानकारी मिलता है आपका अथर्ववेद में।
अथर्ववेद में, यानी कि आपका डी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है। तो भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम है आपका बैरन ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी है दोस्तों? तो बैरन ज्वालामुखी। आपका आंसर नंबर बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर प्रश्न है कि उपन्यास निर्मला के लेखक कौन है? उपन्यास निर्मला के लेखक कौन है? कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन सही आपका बी होगा। आगे बढ़ते हैं कि फॉरबिडन सिटी कहाँ पर स्थित है? फॉरबिडन सिटी जो है ये दोस्तों आपका कहाँ पे है? तो चीन देश में होगा। ऑप्शन बी सही होगा, चीन देश में जो है आपका फॉरबिडन सिटी स्थित है। आगे बढ़ते हैं कि विश्व भूख दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भूख दिवस जो है ये दुनिया में मनाया जाता है कब? 28 मई को मनाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों आप सब, 28 मई को। आगे बढ़ते हैं कि मीठी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो मीठी क्रांति जो है ये दोस्तों आपका शहद शहद उत्पादन से संबंधित है। याद रखिएगा आप सब, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका सही? ऑप्शन सी होगा, शहद। आगे बढ़ते हैं कि विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? छात्र दिवस को मनाते हैं कब? 15 अक्टूबर को। याद रखना है, 15 अक्टूबर को जो है दोस्तों ये विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डुरांड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? तो देखिए दोस्तों, डुरांड रेखा जो है ये दो देशों को विभाजित करता है, यानी कि अलग करता है। वो कौन कौन सा देश आता है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान देश। ऑप्शन क्या होगा इसका सही? ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुआ था 1955 ईस्वी को। आंसर ए हो जाएगा, 1955 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो विश्व की सबसे प्रवाल भित्ति जो है यह पाई जाती है आपका कौन सा देश में? ऑस्ट्रेलिया देश में। आंसर याद रखना है आप सब, ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड में जो है एक प्रश्न को पूछा जाएगा जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना होगा। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि माल गुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? माल गुडी डेज पुस्तक के लेखक कहलाएंगे कौन? तो आर के नारायण। आर के नारायण, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों इसमें पूछा है कि किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत शहर में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? किसने दिया था? तो जहांगीर द्वारा दिया गया था। जहांगीर ने दिया था ये सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वर्णधाता रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो वर्णधाता रोग जो है ये होता है विटामिन ए की कमी से। आंसर आपका याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए होगा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो देखिए वर्णधाता रोग। आगे बढ़ते हैं, सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? सोडा सोडा वाटर में जो है ये कौन सी गैस पाई जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर डी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं कि हॉर्नबिल त्योहार भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल त्योहार जो है भारत के ये जो है नागालैंड पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? ब्रह्म समाज की उत्पत्ति हुई थी दोस्तों कहाँ से? बंगाल से। बंगाल में हुआ था ये ब्रह्म समाज की उत्पत्ति। याद रखना है, आंसर ए होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसका जवाब जो है आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना होगा। इसमें पूछा गया आपसे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष युद्ध में शहीद हुई थी? तो झांसी की रानी जो है लक्ष्मीबाई वो कौन से वर्ष में युद्ध में शहीद हुई थी? तो आंसर जो इसका है आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना होगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन को कवर किए हैं जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा।
तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों का जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।